और चलिए देहरादून से की एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेंगे, जहां आपको बताते चलें कि मुख्य सचिव के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जहां आपको बताते चलें कि यूपी आरएनएन को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। 15 दिनों में खटिया निर्माण का भुगतान करें, भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्य सचिव के अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जहां यूपी आरएनएन को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां 15 दिन में खटिया निर्माण का भुगतान करें और भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मुख्य सचिव के अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं और ये भी कहा है कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश जो राजकीय निर्माण निगम यानी यूपीआरएनएन जो संस्था है, इसके निर्माण कार्य को लेकर के पहले भी चर्चाएं हुई हैं, पहले भी सुर्खियों में रही हैं। और राज्य में जब पहले धामी सरकार से पहले जो बीजेपी की सरकार रही है, तत्कालीन मुख्यमंत्री के शासनकाल में भी इस पर एक्शन हुआ था और इसको ब्लैक लिस्ट भी किया गया था। अब मौजूदा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये उत्तराखंड के ही प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र के 6 आईटीआई भवनों में जो निर्माण की गुणवत्ता है वो घटिया सामने आई है। देखिए, ये मामला काफी गंभीर है। एक तो जब आप दूसरे राज्य की निर्माण एजेंसी से अगर आप काम करा रहे हैं तो जो सेंटेंस जो टैक्स है उसका कहीं ना कहीं राज्य को नुकसान हो रहा है। दूसरा, जो राज्य के जो प्रतिभावान इंजीनियर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी कार्य जो प्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तीसरा, कि जब पहले इस पर एक्शन लिया जा चुका है तो फिर से क्यों आखिर इस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अब एक बार फिर से ताजा मामला जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 6 आईटीआई ऐसे भवन है जिनके निर्माण कार्यों में जो गुणवत्ता थी वो औसतन नहीं है और ये घटिया निर्माण गुणवत्ता जब सामने आई है तो इसका जितने ये काम हुए निर्माण के, इसका जो भुगतान कैलकुलेट होता है वो 15 दिनों में करना होगा। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शासन ने अब ये मन बना लिया है कि इन पर इस भुगतान के वापसी नहीं होने की स्थिति में मुकदमा दर्ज किया जाए और इन पर एक्शन लिया जाए। बहरहाल अभी सचिव को मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश दिए हैं कि इनको नोटिस जारी किया जाए और तत्काल जो है जो प्रिंसिपल्स हैं आईटीआई के वो गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं नैन्सी, मामला काफी गंभीर है और जो उत्तराखंड शासन के अधिकारी हैं उनको भी ये सुनिश्चित करना होगा कि जब निर्माण कार्य हो रहा होता है तो उस वक्त जो सरकारी तंत्र के जो जिम्मेदार अफसर हैं वो आखिर क्यों नहीं गौर फरमाते हैं निर्माण कार्यों पर। अब शासन स्तर पर जब मॉनिटरिंग हुई है तो ये चीज सामने आई है। देखना होगा कि नोटिस जारी होने के बाद आखिर किस तरह की प्रतिक्रिया शासकीय सामने आती है और किस तरह से एक्शन इस यूपीआरएनएन पर लिया जाता है। बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि ये कहा जा रहा है कि अगर 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई इस दिशा में की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्य सचिव के अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यूपीआरएनएन को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि 15 दिनों के भीतर अगर घटिया निर्माण का भुगतान नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।